सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। पीटीआई रहनुमा को पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। अदालत का परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। परवेज इलाही ने कौमी असम्बली की 2 नशस्तों की हद तक अपीलें वापस ले लीं। सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ भी समाअत। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन की मसरूफियत के बायस समाअत 2 बजे तक मुलतवी। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। कहां लिखा है कि मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता? इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद उमर को NA 87 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PP 19 से पीटीआई की आरिफ अब्बासी की अपील मुस्तरद। अदालत ने ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए कि जिसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं वो शहर में घूम रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई टिकट पर जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्टी रुकन की होगी। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के लिए पुरुम्मीद। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों के कागजात आरओ के सामने पेश न होने पर मुस्तरद हुए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि कानून कहीं नहीं कहा गया कि आरओ के सामने जरूर पेश होना है। अदालती फैसले के बाद कागजात मंजूर हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में बोले कि इलेक्शन कमीशन अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। इदारे की जिम्मेदारी है हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुस्लिम लीग नून ने बूरेवाला में मैदान लगा लिया। जलसा गाह पर पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ मतवालों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी ने भी मुल्तान के इलाका कासिमपुरा में पिंडाल सजा लिया। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने का मिशन। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने हैदराबाद का इंतखाबी महाज चुन लिया। सिराजुल हक लतीफाबाद नंबर 7 में जलसे से खिताब करेंगे। लतीफाबाद को जमात इस्लामी के झंडों और मंशूर के नुकात पर मुश्तमिल बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई जारी रखने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती अपील पर समाअत करेगा। उधर फौजी अदालतों से मुताल्लिक नजर-ए-सानी अपीलें और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने की बानी पीटीआई और सदर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गईं। जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते नजर-ए-सानी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश पर तहकीकात का इंदिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी गई है और वो मजाक लग रहे हैं। अजीब सी लाइट्स लगा दी गई हैं जो पहले दिन ही बंद हो गईं। तहकीकात हुई तो जरूर पता चलेगा कि किसने पैसा कमाया है। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हाईवे और मोटरवेज पर खजूर का दरख्त लगाने से रोक दिया। पानी को जाया होने से बचाने की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स बता रही हैं 2026-27 तक पानी खत्म हो जाएगा। और चेयरमैन PCB के लिए मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे उम्मीदवार हैं। ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी मुतबादल के तौर पर सामने आए हैं। कायम मकाम चेयरमैन PCB शाहकावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करा दूं।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद पीसीबी के इलेक्शन का ऐलान करेंगे। पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं, हमें आईसीसी से पूछने की जरूरत नहीं।